Good morning, student. Welcome to class 6. In previous class, we read about the methods of separation, hand picking, and threshing. Today, I will teach you winnowing and sieving. So, let's see winnowing. Activity 3. Make a mixture of a dry sand with a sawdust or powdered dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the sizes of particles of the two components similar? Would it be possible to separate the components by hand picking? हम एक मिक्सचर लेते हैं ड्राई सैंड का या पाउडर ड्राई लीव्स का. उन दोनों मिक्सचर को एक प्लेट पर या न्यूज़पेपर पर हम रख लेते हैं. फिर इस मिक्सचर को केयरफुली हम देखते हैं. कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट, क्या ये दो कंपोनेंट एक ही तरह के हैं? इनकी साइजेस क्या एक ही है, समान है, सिमिलर है? तो अगर ये अलग है तो इसमें हम कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम हैंड पिकिंग के द्वारा, हाथ के द्वारा अलग कर सकते हैं. नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. What happens? Do both the components, sand and sawdust, fall at the same place? Is there is a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? आप क्या देखते हैं कि इस मिक्सचर को एक ओपन ग्राउंड में आप एक प्लेटफॉर्म पे, ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं या किसी स्टूल पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है. और फिर इस मिक्सचर को एक पेपर पर ले लेते हैं और उसको धीरे धीरे नीचे गिराना शुरू कर देते हैं. अपने शोल्डर हाइट के ऊपर तक उसको ले जाएंगे और वहाँ से गिराना शुरू कर देते हैं. तो आप क्या देखते हैं कि क्या दोनों कंपोनेंट गिर जाते हैं या कुछ कंपोनेंट हवा के उससे दूर जाके गिरता है? तो आप ये देखते हैं कि उसमें से जो भूसा था, सॉडस्ट था, वो आपका हवा के थ्रू थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और बाकी जो थोड़े से कंपोनेंट होते हैं जो हैवी होते हैं वो आपके नीचे गिरते चले जाते हैं. क्या होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं. जो आपका बहुत लाइट वेट का था, भूसा था, वो आपका दूर हवा में उड़ के जाके दूर गिरा और जो थोड़ा मतलब वेट था जिसमें, वो नीचे गिर जाता है. तो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. तो इसी मेथड को हम सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, उसी को हम विनोइंग कहते हैं. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air. Winnowing क्या है, वो क्यों यूज़ किया जाता है? वो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग करने के लिए. किसके थ्रू? विंड के थ्रू. ओके. दिस method is commonly used by farmers to separate lighter husk particle from heavier seed of grain. इस मेथड्स को फार्मर्स यानी किसान यूज़ करते हैं कि लाइटर हस्क पार्टिकल को हैवियर सीड से अलग करने के लिए. द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड. द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग. द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फूडर फॉर कैटल्स. और ये जो आपका भूसा विंड के थ्रू अलग होता है, ये बहुत सारे काम में आता है. जैसे जानवरों का खाना क्या होता है, इसी भूसे से बनाया जाता है. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सीविंग. सीविंग मीन्स चालना. समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लोर. वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट. वॉट डू वी डू? वी यूज ए sieve एंड प्योर द फ्लोर इनटू इट. हम क्या करते हैं, जब कभी कभी आटा हम क्या प्योर ऐसे बना लेते हैं? नहीं, उसको पहले छालते हैं. ठीक है. छालते क्यों है? कि उसमें जो इम्प्योरिटीज है, जो गंदगी चीज़ है, वो हमारी मतलब छन्ने से छन जाए. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. क्या होता है कि जो हमारी लाइटर होती है वो नीचे आटा आ जाता है और जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं, बिगर इम्प्योरिटीज होती है, वो आपके चलने में रह जाती. इन ए फ्लोर मिल
Impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes piece of stones, starch and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. ठीक है. You may have also noticed similar sieve being used at construction site to separate pebbles and stones from the sand. फ्लोर मिल में आप क्या देखते हैं, इम्प्योरिटीज जो भूसे और स्टोन्स रिमूव किए जाते हैं आटे को पीसने के लिए. सबसे पहले उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हटाई जाती है कि नहीं, उसको चाला जाता है. ठीक है. फिर आप ये देखते हैं कि जब घर बनता है तो सीमेंट जो ईंट बालू होती है उसको भी छाना जाता है कि नहीं, बड़े से छानने में, ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो अलग हो जाए. अब एक्टिविटी 4 देखेंगे. ब्रिंग ए sieve एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ flour from home to the class. Sift the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of a chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes. Sieving हमेशा कब होती है, जब दो डिफरेंट साइजेस के कंपोनेंट होते हैं तभी उसमें चाल आप सकते हैं. एक तरह का मिक्सचर होगा जैसे चौक का या आटे का, तो उसको आप चाल नहीं सकते, बल्कि उसमें जो इम्प्योरिटीज होगी, हैवी कंपोनेंट्स होंगे, उनको आप चाल सकते हैं. Okay, you understand? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.